आज गंगा दशहरा पर्व है। जैसे दशहरा दीपावली से पहले आता है, उसी प्रकार इस पर्व का भी नाम लिया जाता है कि ये भी गंगा दशहरा, वो दशहरा ये गंगा दशहरा, लेकिन उस प्रकार का ये दशहरा नहीं। इसको विच्छेद करके उच्चारण किया जाता है दशहरा। आज के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, और आज के दिन गंगा पूजन से दशहरा, गंगा जी 10 पापों का हरण कर लेती हैं, इसलिए इसको विच्छेद करके उच्चारण किया जाता है। दीपावली से पहले वाले दशहरा की तरह ये दशहरा नहीं, गंगा दशहरा नहीं, गंगा दशहरा। आज के दिन गंगा पूजन का फल ये है कि वो 10 पापों का हरण कर लेता है। गंगा स्नान या गंगा पूजन, तो कौन कौन से पाप, इस पर प्रातःकालीन कथा में बहुत बार विचार किया कि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कायिक जो शरीर से किए जाएं, और वाचिक जो शरीर से नहीं किया गया, वाणी बोली तो शरीर से ही गई है, लेकिन फिर भी वो कर्म किया नहीं गया, केवल बोला गया। जैसे मान लो जो कायिक कर्म है, उससे आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई, शरीर को, शरीर के किसी अंग को पीड़ा पहुंचा दी। और वाचिक कर्म जिससे उसके किसी अंग को पीड़ा नहीं पहुंची, अभी आपने केवल बोल दिया, वाणी से केवल कहा, फिर भी उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, वो वाचिक कर्म हो गया। और एक है मानसिक कर्म, जो आपने बोला भी नहीं, लेकिन मन से किसी का अहित सोच लिया, वो भी कर्म बन गया, उसका भी फल भोगना पड़ता है। कायिक, वाचिक, मानसिक। हम अक्सर मानते हैं कि जो कर्म किया जाए केवल उसी का फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि मानसिक पूजन भी होता है। मानसिक पूजन का तो बहुत बड़ा प्रभाव बताया है। हम यहाँ बैठे, आंख मूंद ली, अब गंगा जी के तट के ऊपर पहुँच गए, मन से हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा, हमारा ध्यान केवल गंगा जी के तट पर वहाँ स्थिर हो जाए। बस काशी के किसी भी घाट में हम बैठे हैं या हरिद्वार में बैठे हैं, वहाँ हमने माता जी को प्रणाम किया, गंगा जी की स्तुति की, फिर स्नान किया, उनका पूजन किया, पुष्प चढ़ा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। कैसे? केवल मन से। इसको मानसिक पूजा कहा, इसका भी बराबर फल मिलता है। तो यदि मानसिक पूजन का फल मिल सकता है, तो मानसिक हमारे दूसरे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलेगा? उसका भी बराबर मिलता है। इसलिए कर्मों को 3 भेद किए हैं कर्म में, कायिक, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो आज का जो पर्व है गंगा दशहरा, इसमें कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों कर्मों में से 10 जो कोई विशेष कोई पाप कर्म किए गए हों, माँ गंगा की कृपा से माँ गंगा उनका हरण कर लेती है। 3 कायिक कर्म, पाप कर्म, 4 वाचिक पाप कर्म और 3 मानसिक पाप कर्मों का आज के दिन गंगा जी का पूजन करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में आया है।
और गंगा जी का तो जो भगवान शंकराचार्य जी ने गंगा स्तुति लिखी है उसमें तो यहाँ तक आया है कि हम गंगे 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 इस प्रकार जपते रहें, स्नान नहीं भी हुआ तो भी वो हमारे को पावन कर देती है। और पुराणों में यहाँ तक आया है गंगे तब दर्शनात् मुक्ति है। माँ गंगा तू इतनी पावन है, इतनी महान है, तेरे दर्शन मात्र से ही आदमी मुक्त हो जाता है। आप कल्पना करो। इसलिए माँ गंगा को पतित पावनी कहा है, पतितों को पावन करने वाली।